डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मास्टर स्ट्रोक की, जिसकी वजह से दुनिया के कई देश भारत से दोस्ती का अकाउंट खुलवा रहे हैं। जी हां, सही सुना है आपने, दोस्ती का अकाउंट। दरअसल दुनिया को यह पता चल गया है कि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर का अगर कोई विकल्प बन सकता है तो वो है भारतीय रुपया। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने की जो जंग चल रही थी, उसमें अब भारत ने 24 घंटे के अंदर दूसरा बड़ा एक्शन ले लिया है। भारत ने 30 देशों के साथ मिलकर डी डॉलराइजेशन यानी डॉलर की निर्भरता कम करने की शुरुआत कर दी है। इंडिया ने अपनी पोजीशन बचाने के लिए, यानी वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। इंडियन पैसा रशिया जा रहा है, इंडियन पैसा रशिया जा रहा है और उसमें से भी इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। अब आपको याद होगा एक इंडिया यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं, जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। भारत के साथ रुपए में ट्रेड करने के जो देश ट्रेड करने के लिए राजी हैं, उनमें ब्रिटेन है, बेलारूस है, बोत्सवाना, फिजी, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रूस, सेशल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, बांग्लादेश, मालदीव और कजाकिस्तान के साथ युगांडा शामिल है। इन देशों ने भारत में वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं ताकि रुपए में कारोबार किया जा सके। इतने देश भारतीय रुपए में व्यापार करेंगे तो रुपए की अंतरराष्ट्रीय मान्यता जाहिर है कि बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो रुपए को इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा भी दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि कैसे भारत ने डॉलर को कैसे चुनौती दी। दरअसल अब तक 30 देशों के 123 बैंकों ने भारत में रुपए में ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट खोले हैं। भारत यूएई, भारत इंडोनेशिया और भारत मालदीव ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे डॉलर की जगह सीधे रुपए में व्यापार होगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। आपको लोकल करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए और इससे एक तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटेगी और दूसरा ये है कि आपका जो रीजन है वो स्ट्रेंथन होगा जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। कितनी कामयाबी देख रहे हैं गवर्नमेंट की कि ये जो निगोसिएशंस हैं, अब उसमें कहा जा रहा है कि जी इसमें अब कोई रुकावटें नहीं रही और जो स्टाफ लेवल मुआहदा है वो तय पा गया है। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताइएगा कि आने वाले दिन जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो सूरत हाल है उसका जो शिफ्ट आएगा वो पास ऑन होगा आम लोगों तक, जो कहा जा रहा है कि जी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है और अब जब ये मुआहदा तय पा गया तो उसके बाद इसके असरात क्या होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें जिसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई है और चीज़ों को वो लेके चले हैं, वो मेरी नज़र में उसकी बड़ी वर्थ वैल्यू है, एंड दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक रशिया का शहर है, व्लादिवोस्टॉक से लेके चेन्नई तक एक सी लेन है, ठीक है जी। अब किसी भी बिजनेस जब आप करते हैं तो सबसे पहले आप जो रास्ता इख्तियार करते हैं उसमें यह है कि आपकी जो सप्लाई चेन है, 1 सिक्योर होनी चाहिए, 2 कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 56 विशेष वोस्ट्रो अकाउंट्स खोले हैं, जिससे इन 30 देशों को सीधे रुपए में व्यापार की सुविधा मिल रही है। चलिए जानते हैं कि किन देशों ने रुपए को अपनाया। भारत अब रूस, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, ओमान, केन्या, इजराइल, मलेशिया, म्यांमार, फिजी, तंजानिया, मॉरिशस, बेलारूस, बोत्सवाना, मालदीव, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड सहित 30 देशों के साथ रुपए में व्यापार कर रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यह होगा कि उसे डॉलर के भंडारण की जरूरत नहीं होगी। आपको पता है पाकिस्तान बार बार रशिया जाना चाहता है, कोशिश करता है, बड़ी तगोदो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रशियंस हमारी बात अभी सुनते नहीं हैं। और रशियंस हमारी बात इसलिए नहीं सुनते बिकॉज रशियंस हमें सीरियस नहीं लेते। हमारे लोगों को बात ये बुरी लगेगी ज़रूर
कि रशिया हमें क्यों सीरियस नहीं लेता, बट दैट्स अ फैक्ट। तो जितना क्लोज कोऑर्डिनेशन, अच्छा एक चीज़ और भी लोगों ने महसूस की, और वो ये थी कि जब शी जिनपिंग आ जाए तो पुतिन जो है वो शी जिनपिंग को ज़्यादा वर्थ वैल्यू दे रहा था एज कम्पेयर टू मोदी, बिकॉज उसकी वजह यह है कि शी जिनपिंग का बड़ा एक और है, ठीक है, बड़ा मुल्क है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ा कुछ है। इंडिया, रशिया ने जितनी ज़्यादा जो सारी एक्सपोर्ट जा रही थी यूरोप में जब बंद हुई है, तो विच कंट्री इज देयर विच इज़ गोइंग टू बाई एवरीथिंग फ्रॉम रशिया? इज चाइना। चाइना क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, आप उधर हर चीज़ बेच सकते हो, जो मर्जी चाइना के अंदर बेच दो, ठीक है। सो ये चीज़ जो है ये एक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और इसको देख के हम भी कोशिश करते हैं कि कैसे तैसे हम भी शायद अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ कि अभी जैसे रिसेंटली रशियंस आए हुए थे SCO पे, तो आपको पता है कितने लोग आए थे? कहा जाता है कि कोई 70-80 लोग आए थे, फिर पता चला लॉजिस्टिक्स, स्टाफ, सिक्योरिटी डाल के कुछ 250 बंदा आया हुआ था रशियंस का। अब ये चीज़ जो है ना, 250 बंदा रशियंस का आया हुआ था, ये चीज़ पाकिस्तान में लोगों को बड़ी खटक रही है। 250 बंदा, इतना बंदा आ गया, ये बंदा क्या कर रहा था यहाँ पे क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी? मतलब दिस इज समथिंग विच डेफिनेटली मेक्स द केस, ये चीज़ें जो है ना वो सामने आती हैं। बहरहाल अब $100 बिलियन की बात हो गई, बैलेंस ऑफ ट्रेड को रीड्रेस करने की ज़रूरत है, बिकॉज सारे का सारा जो जाता है रशियन साइड पे जाता है, पैसे तो वहाँ पे चल रहे हैं। अब देखें ये जो जिसे कहेंगे ना ये चीज़ इंडियंस को तो अच्छी लग रही है, डॉलर वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जो इंडिया फॉर एग्जांपल $1 का अगर तेल ले रहा है तो वो $2.25 $1.5 का आगे बेच भी तो रहा है ना यार, वो डॉलर कहीं और से वापस इंडिया आ रहे हैं। क्योंकि ये बातें तो इस वक्त ठीक है कि यूरोप और अमेरिका के अंदर रशियन ऑयल इंडिया से होके गुजरता है, ये तो डिस्कशन सामने देखी है ना, न्यूयॉर्क के अंदर रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क। अच्छा, लोग कहेंगे रशियन ऑयल इन न्यूयॉर्क कैसे आ गया? वो पता चला इंडिया जाता है, वो उससे प्रोसेस करते हैं, सारी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, देन आगे जाता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भारत ने 30 देशों के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन यानी कि डॉलर के ऊपर निर्भरता को कम करने की शुरुआत कर दिया है। दोस्तों USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त चेतावनी दिया था, अगर कोई भी देश डॉलर के खिलाफ जाता है तो उस देश के ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा US के द्वारा। दोस्तों लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया है। अब तक 30 देशों के 123 बैंक ने भारत में रुपए में ट्रेडिंग के लिए स्पेशल अकाउंट खोले हैं। भारत, इंडोनेशिया, भारत UAE, भारत मालदीव ने लोकल करेंसी सेटलमेंट लागू कर दिया है, जिससे डॉलर की जगह भारतीय रुपए में व्यापार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 56 विशेष अकाउंट खोले हैं, जिससे इन देशों को सीधे रुपए में व्यापार करने की सुविधा मिल रही है। अब भारत को डॉलर की भंडारण की ज़रूरत खत्म हो जाएगी, डॉलर की बादशाहत खत्म होगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और विदेशों में भारतीय रुपये का भंडार बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।